गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में पर्चा भरने योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उससे पहले अमित शाह को भी पहुंचना है। 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आस्था में सराबोर डूबे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मंदिर में जाकर बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक बताया जा रहा है ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको भव्य बनाने की तैयारी है, क्योंकि इस अमित शाह के आने के बाद ही बताया जा रहा है एक संबोधन होना है। 1000 के करीब लोग उसमें होंगे। एक अलग संदेश, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देने की यहां पर कोशिश बीजेपी की जरूर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए योगी आदित्यनाथ। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, अभी भी योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही है या उनका काफिला निकला अभी? नहीं अर्पिता, इस वक्त अभी तक मंदिर में हैं। उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की। और मैं फिर एक बार दिखाऊं अपने इस वक्त वो गाड़ी में मौजूद और उनका सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे इस वक्त गाड़ी में और सीधा वो एयरपोर्ट की तरफ अब निकल चले हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से वो सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। मंदिर से उनका प्रस्थान हो गया और अब वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहां अमित शाह को रिसीव करेंगे और उसके बाद उन्हें लेकर एमपी इंटर कॉलेज आएंगे। तो यहां पर बहुत सारे जो मठ के भीतर जो साधु संत हैं वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रस्थान यहां से हो गया। और अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले उन्होंने सुबह सुबह जो उनकी दैनिक दिनचर्या की पूजा होती है वो किया है। लेकिन जब आज वो अपने इस नामांकन के लिए निकले हैं तो इस गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। और इस तरफ मैं आपको बाएं तरफ दिखाऊं तो इस तरफ उनके गुरुओं की समाधि है। महंत अवैधनाथ की जो समाधि स्थल है यहां पर उन्होंने मत्था टेका है और जो दूसरे उनके पहले के जो गुरु हैं उन सबों की ये समाधि स्थल यहां पर बनाई गई है। तो एक कह सकते हैं कि जो परंपरा रही है अपने गुरुओं को प्रणाम करके आगे बढ़ने की, तो एक बड़ा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन नामांकन कर रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सदर सीट है, यहां बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में आज से जो यहां की शुरुआत हो रही है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पूर्वांचल में किस तरीके का सियासी माहौल बनता है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है और चित्रा देखिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो सबसे ज्यादा टक्कर में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो भी पहली बार ही लड़ रहे हैं। तो मामला तो बहुत तगड़ा है, लेकिन इससे पहले पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी आज कर लेना चाहती है और इसीलिए देखिए अमित शाह खुद 10:30 बजे पहुंचने वाले हैं। देखिए, जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाती है, चाहे वो कोई बड़ा चेहरा हो। और खुद मुख्यमंत्री अगर चुनावी मैदान में हो, पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए ये ऐतिहासिक है गोरखपुर में कि वो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये मौका बेहद खास हो जाता है, क्योंकि 2017 का जो मैंडेट था वो अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट था। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 312 मिली थी, गठबंधन के साथ 325 सीटें, ये बहुत बड़ा 403 में से पाया गया मैंडेट था। और उसमें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए तो इसका संदेश भी दूर तक गया था। जो संदेश और संकेत देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसमें वो सफल भी हुए थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री जब खुद चुनावी मैदान में हो, उनको जिताने की जिम्मेदारी इस वक्त बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ले ली है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अध्यक्ष रहते हुए जो ताकत अमित शाह की ओर से इस उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए झोंकी गई थी, एक बार फिर से अमित शाह का चूंकि एक अलग तरह का ऑरा है, उनका एक अलग तरह का कद है इस पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, चूंकि 2013 और 14 में जितनी मेहनत उनकी ओर से की गई थी, जिसके बाद 2014 में जो कमल यहां पर खिला, लगातार उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। 80 में से 71 सीटें सिर्फ बीजेपी ने जीती थी 2014 में और 73 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी। और उसी तरह का प्रदर्शन कुछ कम सीटें जरूर हुई थी 2019 का रहा था, जब मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में हो। और देखिए, बार बार इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गोरखपुर उनका गढ़ है। यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, क्या वो उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगी, ये विश्लेषण का विषय
विषय हो सकता है, लेकिन जो जीत का मार्जिन रहा है 1998 से सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव आदित्यनाथ को प्राप्त है। 1999 वो जीते, 2004 जीते, 2009 में 2 लाख के बड़े मार्जिन से उनकी जीत इसी गोरखपुर से होती है। 2014 में भी 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से वो गोरखपुर से चुनकर सांसद बनते हैं और संसद भवन पहुंचते हैं।